हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम सेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। मतलब जीवन के पहले 6 महीनों में शिशु के लिए मुख्य पोषण स्रोत क्या है। बताइए, जीवन के पहले 6 महीनों में शिशु के लिए मुख्य पोषण स्रोत क्या है। तो बताइए, शिशु पहले 6 महीने में क्या खाता है, क्या पीता है। बताइए, काउ मिल्क पीता है या ब्रेस्ट मिल्क पीता है या फिर फॉर्मूला मिल्क पीता है या फिर वाटर एंड फ्रूट जूस पीता है। क्या पीता है बच्चा पहले 6 महीनों में, ये तो पता होगा आपको आंसर इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले 6 महीने में बच्चा क्या करता है, स्तनपान करता है। क्या करता है बच्चा, स्तनपान करता है, माँ का दूध पीता है, ब्रेस्ट मिल्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्तनपान पहले 6 महीनों तक सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या करता है स्तनपान, स्तनपान पहले 6 महीनों तक सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why is exclusive breastfeeding recommended for the first 6 months? मतलब पहले 6 महीनों में केवल स्तनपान की सिफारिश क्यों की जाती। बताइए, पहले 6 महीने में बच्चे को बेबी को स्तनपान की सिफारिश क्यों की जाती है। पहले 6 महीने में बच्चे को माँ का दूध ही क्यों पिलाया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिशंस, मतलब सभी पोषक तत्व देता है। ऑप्शन बी हमारा प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण से बचाता है। ऑप्शन डी हमारे संबंध को बढ़ाता है, मतलब एनहेंसेस बॉन्डिंग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी पोषक तत्व देता है, संक्रमण से भी बचाता है स्तनपान, और संबंध को भी बढ़ाता है। स्तनपान क्या क्या करता है, सभी पोषक तत्व देता है, संक्रमण से बचाता है और संबंधों को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल स्तनपान से रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषण और स्नेह संबंध बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, when should complementary feeding be started for a normal infant? मतलब एक सामान्य शिशु में पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए। बताइए, एक सामान्य शिशु में पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए। जन्म पर या 3 महीने में या 6 महीने में या 12 महीने में, कब करना चाहिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक सामान्य शिशु में पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए। कितने महीने में शुरू करते हैं पूरक आहार बच्चे को, शिशु को। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मंथ्स में कब करना चाहिए, 6 मंथ्स में शुरू कराना चाहिए बेबी को। शिशु को पूरक आहार 6 महीने में शुरू कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, WHO के अनुसार 6 महीने पर पूरक आहार शुरू किया जाना चाहिए। ओके, WHO के अनुसार पूरक आहार 6 महीने में शुरू कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन। मतलब किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। बताइए, किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है बताइए। तो पता होगा विटामिन ए या फिर विटामिन बी या सी या डी, किससे होता है। रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये तो पता होगा आपको। तो रिकेट्स जो होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों में रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं बच्चों के, बेबी के बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिकेट्स रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां नरम होकर रिकेट्स होता है। ठीक है, हड्डियां नरम हो जाती है विटामिन डी की कमी से। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, आयरन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन प्राइमरली लीड्स टू।
मतलब बच्चों में आयरन की कमी मुख्यतः किस रोग को जन्म देती है? बताइए, बच्चों में आयरन की कमी मुख्यतः किस रोग को जन्म देती है? तो ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, ऑप्शन बी है क्वार्सियोरकर, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो बताइए, बच्चों में आयरन की कमी मुख्यतः किस रोग को जन्म देती है? किस रोग को जन्म देती है आयरन की कमी, बताइए। तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। तो एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन घटता है और एनीमिया होता है। क्या होता है? आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा। A child showing thin limbs, big belly and hair changes may be suffering from। मतलब पतले हाथ पैर, बड़ा पेट और बालों में बदलाव वाला बच्चा किस रोग से पीड़ित हो सकता है? बताइए, पतले हाथ पैर और बड़ा पेट और बालों में बदलाव वाला बच्चा किस रोग से पीड़ित हो सकता है? इनमें से कौन से रोग से पीड़ित हो सकता है बच्चा? बताइए, मरासमस या एनीमिया या फिर क्वार्सियोरकर या फिर रिकेट्स। राइट आंसर क्या हुआ इसका? इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वार्सियोरकर। क्वार्सियोरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्सियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर होता है। तो क्वार्सियोरकर प्रोटीन की भारी कमी से होता है, ठीक है। प्रोटीन की भारी कमी से क्वार्सियोरकर होता है। इसमें पतले हाथ पैर, बड़ा पेट और बालों में बदलाव होता है, ठीक है, बच्चे में। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द बेस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड? मतलब अस्पताल में भर्ती बच्चे के लिए सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक सहारा क्या है? बताइए, अस्पताल में भर्ती बच्चे के लिए सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक सहारा क्या है? तो ऑप्शन ए है टॉयज मतलब खिलौने, ऑप्शन बी टीवी टेलीविजन, मतलब ऑप्शन सी है प्रीनेटल प्रेजेंस मतलब माता पिता की उपस्थिति, ऑप्शन डी है डॉक्टर विजिट्स मतलब डॉक्टर का आना। तो बताइए, अस्पताल में भर्ती बच्चे के लिए सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक सहारा क्या है? क्या होगा सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक सहारा बच्चे के लिए? अगर बच्चा अस्पताल में भर्ती है तो उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब मनोवैज्ञानिक सहारा उसके लिए क्या होगा? खिलौने होंगे या टेलीविजन होगा या माता पिता की उपस्थिति होगी या फिर डॉक्टर का आना होगा? क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता की उपस्थिति बच्चे के लिए सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक सहारा है, ठीक है। क्या है? माता पिता की उपस्थिति बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट काइंड ऑफ प्ले हेल्प्स प्री स्कूलर्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड डेवलप क्रिएटिविटी? मतलब प्री स्कूल बच्चों में भावनाओं को व्यक्त करने और रचनात्मक बढ़ाने के लिए कौन सा खेल उपयुक्त है? बताइए, प्री स्कूल जो बच्चे स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल जाते हैं, उन बच्चों में भावनाओं को व्यक्त करने और रचनात्मक बढ़ाने के लिए कौन सा खेल उपयुक्त है उनके लिए? कठिन खेल या कल्पनात्मक खेल या समूह खेल या शांत पढ़ाई? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पनात्मक खेल क्या होगा? कल्पनात्मक खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेजिनेटिव प्ले क्या हो जाएगा? इमेजिनेटिव प्ले मतलब कल्पनात्मक खेल। प्री स्कूल बच्चों में भावनाओं को व्यक्त करने और रचनात्मक बढ़ाने के लिए नहीं, प्री स्कूल बच्चों में भावनाओं को व्यक्त करने और रचनात्मक बढ़ाने के लिए कल्पनात्मक खेल उपयुक्त है, ठीक है। कल्पनात्मक खेल बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मदद करता है, ठीक है।
कल्पनात्मक खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। मतलब बच्चों में रतौंधी से बचने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। बताइए बच्चों में रतौंधी से बचने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए या फिर विटामिन B12 या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बच्चों में रतौंधी से बचने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रतौंधी से कौन सा विटामिन बचाता है बताइए। रतौंधी से विटामिन ए बचाता है। बच्चे हो या बड़े, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और अगर विटामिन ए भरपूर मात्रा में है या फिर अगर विटामिन ए भरपूर मात्रा में है आपकी बॉडी में तो आपको रतौंधी से बचाता है। ठीक है, रतौंधी होने से बचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एडोलसेंस विच मिनरल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। मतलब किशोरावस्था में किस खनिज की आवश्यकता अधिक हो जाती है। बताइए किशोरावस्था में किस खनिज की आवश्यकता अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी हमारा जिंक। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। किशोरावस्था में किस खनिज की आवश्यकता अधिक होती है, कौन से खनिज की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, किशोरावस्था में कैल्शियम खनिज की आवश्यकता अधिक हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। किशोरावस्था में हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं जिससे कैल्शियम की जरूरत बढ़ती है। ठीक है, हड्डियां क्या होती है, तेजी से बढ़ती किशोरावस्था में जिससे कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, विच फूड इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन फॉर चिल्ड्रन। क्या है, विच फूड इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन फॉर चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के लिए आयरन का समृद्ध स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है। बताइए बच्चों के लिए आयरन का समृद्ध स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चावल, ऑप्शन बी हमारा मिल्क मतलब दूध, ऑप्शन सी हमारा ग्रीन लीफी, ऑप्शन सी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन डी है शुगर मतलब चीनी। तो बताइए बच्चों के लिए आयरन का समृद्ध स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है। आयरन के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ हुआ। चावल तो होगा नहीं आयरन के लिए, दूध भी आयरन के लिए नहीं होता। दूध क्या होता है, प्रोटीन के लिए होता है दूध, और ये तो होगा नहीं। तो क्या होगी, आयरन किस में मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। आयरन किस में ज्यादा मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन सबसे भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरी सब्जियां आयरन से भरपूर होती हैं और एनीमिया से बचाती हैं। क्या करती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन से भरपूर होती हैं और एनीमिया से बचाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन टोडलर्स। मतलब टोडलर में आयरन की कमी से एनीमिया रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। बताइए टोडलर में आयरन की कमी से एनीमिया को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है गिविंग काउस मिल्क मतलब गाय का दूध देना, ऑप्शन बी हमारा आयरन सप्लीमेंट्स मतलब आयरन की गोली देना, ऑप्शन सी हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब केवल स्तनपान, ऑप्शन डी हमारा रेस्ट्रिक्टिंग सॉलिड फूड मतलब ठोस आहार रोकना, मतलब ठोस आहार रोकना। तो बताइए टोडलर्स में आयरन की कमी से एनीमिया रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन सप्लीमेंट्स मतलब आयरन की गोली देना। टोडलर्स में आयरन की कमी से एनीमिया रोकने का सर्वोत्तम तरीका हुआ आयरन की गोली देना। ठीक है, गाय का दूध नहीं होगा, ना ही स्तनपान, ना ही ठोस आहार। तो क्या होगा टोडलर्स में आयरन की गोली देना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोडलर की आयरन की जरूरत पूरी करने में पूरक सहायक होते हैं। क्या होती है, टोडलर आयरन की जरूरत पूरी करने में पूरक सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13
13 क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजिकल नीड्स टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों स्कूल जाने वाले बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है पूछा है, नहीं है, ठीक है। तो बताइए स्कूल जाने वाले बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए हमारा पीयर एक्सेप्टेंस, मतलब साथियों द्वारा स्वीकार किया जाना। ऑप्शन बी हमारा प्रीनेटल लव, मतलब माता पिता का प्यार। ऑप्शन नंबर बी हमारा पेरेंटल लव, मतलब माता पिता का प्यार। ऑप्शन सी हमारा इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी हमारा कंप्लीट प्राइवेसी, मतलब पूर्ण एकांत। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट प्राइवेसी, क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्राइवेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण एकांत, क्या होगा, पूर्ण एकांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण एकांत इस उम्र में आवश्यक नहीं है, सहयोग और देखभाल जरूरी है। क्या है, नहीं है पूछा है ना, तो पूर्ण एकांत इस उम्र में सही नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं। पूर्ण एकांत इस उम्र में आवश्यक नहीं है, सहयोग देखभाल ये सब जरूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशनल नीड ऑफ इन्फेंट्स, मतलब निम्न में से शिशुओं की कौन सी एक भावनात्मक आवश्यकता है। बताइए इनमें से भावनात्मक आवश्यकता क्या हुई शिशुओं की। तो ऑप्शन ए है प्लेइंग विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ खेलना। ऑप्शन बी है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा की भावना। ऑप्शन सी है हमारा ईटिंग बाय सेल्फ, मतलब खुद खाना। ऑप्शन डी है स्पीकिंग क्लियरली, मतलब साफ बोलना। तो बताइए निम्न में से शिशुओं की कौन सी भावनात्मक आवश्यकता है। भावनात्मक आवश्यकता बताइए क्या हुई। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, क्या होगा, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा की भावना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिशु को सुरक्षा की भावना उनके मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, शिशु को सुरक्षा की भावना उनके मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, एडोलसेंस नीड काउंसलिंग मोस्टली फॉर, मतलब किशोरों को परामर्श मुख्यतः किस विषय में चाहिए होता है। किस विषय में चाहिए होता है, किस विषय में चाहिए होता है किशोरों को परामर्श। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए क्या हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल चेंजेस, क्या होगा, फिजिकल चेंजेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल चेंजेस मतलब शारीरिक परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक परिवर्तन। ओके, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।